गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 7 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 6 टूटती मर्यादाएं नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग आप स्वयं करेंगे। अब टूटती मर्यादाएं नामक चैप्टर को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। लेखक सदानंद द्वारा लिखित टूटती मर्यादाएं नामक चैप्टर में मुकदमे में होने वाले दांव पेच के बारे में बताया गया है। कोर्ट में कई महीनों तक मुकदमा चलता है, तारीख पर तारीख लगती है और फैसला होते होते मनुष्य पूर्णतया निराश हो जाता है। वकील साहब भी किसी बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं, फिर भी मनुष्य सत्य की जीत के लिए लगातार प्रयत्न करता रहता है। इस चैप्टर में मुकदमा अपने पिता, माता और भाई के विरुद्ध था। कचहरी खुलने का समय 10 बजे है, किंतु खुलते खुलते 11 बज जाते थे। वकील, अर्दली, अधिकारी के आते आते कोरम पूरा होता है और फिर अगली तारीख दे दी जाती है। वकील का व्यवहार पूर्णतः गैर जिम्मेदाराना होता है। मुंशी को 100 का नोट देकर ही वह अदालत का रुख करता है, परंतु वहाँ पहुँचकर उसे लगता है कि पृथ्वी पर शायद यही नर्क है। आवाज़ लगाने वाला अर्दली किसी यमदूत से कम न लगता। दोपहर को भूख लगती तो चने वाले से चने लेकर कुछ खा लेता। जो माता पिता बालक की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, आज वही बेटी को जेल भेजने और उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए व्याकुल हैं। लोग की नज़रों में वहाँ बैठा खड़ा हर फरियादी गुनाहगार था। कभी कभी कोई फरियादी हंस भी देता तो उस हंसी में खुलापन न होता। वह उन सभी गतिविधियों का मूर्ख दर्शक बना पत्थर सा बैठा था। अभी तक उसका नाम नहीं पुकारा गया। 4 बजे और उसके नाम की आवाज़ें अर्दली ने लगाई। वह तुरंत भीतर पहुंचा। अर्दली ने उससे फीस ली और अगली तारीख बता दी। आज उसका भाग जाम के समान अगली तारीख के भरोसे जहाँ के तहाँ खड़ा था। अगली तारीख को वह फिर भूखा प्यासा दिन भर आवाज़ की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। शाम 5 बजे वह थका मांदा अपनी उदासीनता समेटे घर लौट आया। घर पर पंडित जी और कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह एक अनुशासन प्रिय, अध्ययनशील और कर्तव्यनिष्ठ इंसान था, जबकि उसके पिता और उसके भाई उसके विरोधी थे। माता परिवार के प्रति उसके द्वारा किए गए बलिदान को देखकर उसके प्रति नरमी रखती। भाई को किसी ने सुझाव दिया कि तू अपने भाई के मकान का बंटवारा मांग ले। सारे षड्यंत्र से बेखबर वह अपनी रोजी रोटी में जुटा हुआ था। एक दिन उसने अपनी माता को बुलाकर उसकी इच्छा मालूम की। माता ने अपनी इच्छा बता दी। वह दोनों की इच्छाएं पूरी करने में बहुत बड़ी आर्थिक क्षति कर चुका था। माता पिता के व्यवहार से उसे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अपने स्वार्थ की पूर्ति न होने पर लोग अहंकारवश एक दूसरे को कष्ट देते हैं। पक्षी भी बड़े प्यार से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। इस संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो पुण्य भी करता है और स्वर्ग प्राप्त की इच्छा भी रखता है, परंतु आज उसे लगता है कि संसार में सभी मर्यादाएं तोड़ने के लिए बनाई जाती हैं। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में आइए हम इस चैप्टर के कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। उपभोक्तावादी, संस्कृति, मर्यादाएं, अंतर्मन, तसल्ली बख्श, संबंधियों, जिम्मेदाराना, मुवक्किलों, गतिविधियों, उपस्थिति, अर्थदंड, अनपेक्षित, छिन्न भिन्न,
भ्रातृधर्म चौकन्ने गतिविधियों तुषारापात बुद्धिहीन वास्तविक अनुशासन प्रिय अध्ययनशील कर्तव्यनिष्ठ परलोकवासी अपेक्षाएं अहंकारवश मातृत्व स्वर्ग प्राप्ति। इस चैप्टर के का शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। आइए अब हम अभ्यास का करते हैं। का सही विकल्प के सामने सही लगाइए। पहला, टूटती मर्यादाएं कहानी किस विषय के अंतर्गत अपना ताना बाना बुनती हैं? वह है अति स्वार्थमय रिश्ते नाते। दूसरा, मुकदमा चल रहा था कई महीनों से। तीसरा, तारीख से पहले दिन मालूमात करने वकील साहब के पास पहुंचने पर वह कोई तसल्ली बख्श जवाब न देते थे। ये सही है। चौथा, तारीख से पहले दिन वकील साहब से मिलकर वह किसी निश्चित समाधान और सत्य की जीत का विचार लेके लौटता। ये सही है। पांचवा, उसके शब्दों में लोग उसे धूर्त इसलिए समझते थे डैश वह माता पिता के विरुद्ध मुकदमा लड़ रहा था। ये सही है। छठवां, उसकी सर्वाधिक शक्ति कम होती थी समय का पालन करने में। यह सही है। खा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, अगले सप्ताह डैश के लिए तारीख लग जाती थी सप्ताह। दूसरा, वह तो तारीख पर डैश बजे से पहले ही अपने वकील के बस्ते पर पहुंच जाता था 10। तीसरा, डैश जी कहते लाओ थोड़े पैसे जमा करवा दो मुंशी। चौथा, वकील साहब कहते आप डैश पहुंचो कोर्ट। पांचवा, जब भी अर्दली आवाज़ लगाने बाहर आता सभी उपस्थित जन डैश हो जाते चौकन्ने। गा, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। पहला, माता पिता से मुकदमा लड़ने वालों को प्रायः धूर्त समझा जाता है। ये सही है। दूसरा, जिनका माता पिता के विरुद्ध मुकदमा होता है लोग उससे सहानुभूति रखते हैं। ये गलत है। तीसरा, अर्दली का रुतबा किसी दंडाधिकारी से कम न लगता था। ये भी सही है। चौथा, अदालत के सामने खड़े निरपराध को भी लोग अपराधी ही मानते हैं। ये सही है। खा, गा, रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। पहला, लोगों की नज़रों में वहाँ बैठा खड़ा हर फरियादी गुनाहगार था। दूसरा, हर फरियादी को अपनी गुदड़ी में छिपा दुख स्वयं ही मालूम था। तीसरा, दोपहर को बहुत तेज भूख लगती थी। चौथा, 2-3 चने बेचने वाले वहाँ नियमित रूप से आते रहते थे। पांचवा, वह सोचता था कि जीवन की हर घड़ी हर पल अनपेक्षित है। आइए हम इस चैप्टर के कठिन शब्दों इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।